नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जिन वरानन नीरज निर्गते गणधरै पुनरादर संश्रिते सकल सत्वहिताय वितानिते तदनुतैरिति हे किल शारदे सकल मानव मोद विधायिनी मधुर भाषिणी सुंदर रूपिणी गतमले द्वैलोक सुधारिणी मम मुखे वस पाप विदारिणी। देवादिदेवादिनाथ भगवान की, गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की, परम पूज्य गुरु आचार्य विद्यासागर जी महाराज की, उत्तम आकिंचन्य धर्म की, परम पूज्य एक समान श्री क्षीर सागर जी महाराज की। एक व्यक्ति ट्रेन में बैठकर के सफर कर रहा था। हाथ में उसके आईफोन था। पहले का जमाना था जब लोग ट्रेन में बैठते थे तो बाहर के दृश्य को और कौन चढ़ रहा है कौन उतर रहा है उस पर दृष्टि रहती थी। लेकिन आजकल तो सबकी दृष्टि बस मोबाइल पर रहती है। और उसने वो आईफोन 3-4 महीने अभी सर्विस को हुए हैं, पैसे जोड़ करके उसने अच्छा फ़ोन खरीदूंगा ऐसा सोच करके थोड़ा इंतज़ार करके आईफोन खरीदा और वीकेंड पर अपने घर जा रहा था ट्रेन में बैठ करके, जहाँ मोबाइल पर रात को 11:30 बजे लगा हुआ था और किसी ने उसके मोबाइल को देख करके कि इस पर अपना हाथ साफ करना चाहिए। जब एक स्टेशन पर गाड़ी रुकी तो उसने अपनी पोजीशन बना ली और जैसे ही गाड़ी चली उसने झटके से खींच करके और दौड़ लगा करके वो उतर गया। और ये बेखबर था बिल्कुल, जब उसकी जो अमूल्य निधि जो उसने बड़े अरमानों से खरीदी थी उसके हाथ से छूट गई तो बिल्कुल एकदम कुछ समझ में ही नहीं आ रहा क्या करें। और उसको पकड़ने के लिए वो दौड़ा और उस समय में ये भी भूल गया कि ट्रेन से कैसे उतरा जाता है। उसने सीधी छलांग लगा दी और एक पिलर से जाकर के वो टकराया। हॉस्पिटल ले जाते उसने प्राण त्याग कर दिया। ये आसक्ति पदार्थों की, जिसको कि जिनागम में परिग्रह कहते हैं, और परिग्रह की परिभाषा देते हुए उमा स्वामी जी ने कहा है परिग्रह मूर्छा कहलाती है। व्यक्ति उसमें ऐसा बंध जाता है कि जैसे बेहोश व्यक्ति के लिए कुछ भी भान नहीं रहता, ऐसी स्थिति इसके माध्यम से होती है। जहाँ 4 पाप को तो सभी लोग संसार में पाप मानते हैं, लेकिन जिनेंद्र भगवान ने सबसे बड़ा पाप जो है परिग्रह है, जिसको लोग बोलते तो कहें 5 पाप होते हैं, लेकिन परिग्रह को पाप के रूप में बहुत सारे लोग पढ़ने वाले भी स्वीकार नहीं करते। जहाँ परिग्रह की परिभाषा आती है परि आसमंतात गृह्णाति बदनाति इति परिग्रह, जो जीव को बांध लेता है। आसक्ति का भाव पर पदार्थ के प्रति ये मेरा है, जबकि पदार्थ कभी भी किसी का नहीं होता। सब अपने अपने होते हैं, कोई किसी का नहीं होता। लेकिन व्यक्ति सब चीजों के लिए कि ये मेरा है ये मेरा है। घर को अपना कहता है, वो घर
ईंट गारे से बनता है, जो चीज जिससे बनती है वो उसकी कहलाती है। जेवर सोने से बनते हैं तो वो सोने के कहलाते हैं, लेकिन सब ये मेरा है, ऐसा कहकर के उस पर आसक्ति का भाव रखते हैं। तो जहां परिग्रह बांध लेता है और उसके लिए पाप समझ करके जो लोग उससे आसक्ति के भाव से ऊपर उठ जाते हैं, वैसे तो जो महाव्रती होते हैं सारे परिग्रह का त्याग कर देते हैं, तो वो जो है उस परिग्रह से पूरी तरह से निवृत्त होते हैं। लेकिन जो सम्यक दृष्टि भी होता है, जिसने भगवान के उपदेशों से भगवान के ऊपर देवशास गुरु के ऊपर सिद्धांत प्राप्त किया है, वो भी उस परिग्रह की आसक्ति से कुछ हद तक तो ऊपर उठ जाता है। चिरौंजा बाई जो बरनी जी की धर्म माता थी, सोनागिर की यात्रा पर गई और वहां पर उन्होंने अपनी सासू को और ननद को भी बुला लिया। और अभी 2-3 दिन ही हुए थे कि खबर आ गई कि उनका एक गांव था सिमरा, वहां पर चोरी हो गई है। और ये खबर सुन करके उनकी सास और ननद तो रुदन करने लगी। चोरी हो गई तो ये भी जो है बहुत बड़ा हानि का कार्य है, तो उसमें लोग रुदन करने लगते हैं। कई बार बड़े लोगों को रुदन करते हुए देख करके छोटे बच्चे कहते हैं, जब उनका खिलौना टूट जाता है तो लोग कहते हैं देखो खिलौना टूट गया इसलिए छोटा बच्चा रो रहा है। तो छोटा बच्चा भी कहता है क्या आज इनका भी खिलौना टूट गया क्या? वास्तव में खिलौने ही हैं, लेकिन उनको जो है आसक्ति के कारण में व्यक्ति खिलौने की दृष्टि से नहीं देख पाता। तो जब उनको खबर मिली तो उन्होंने कहा कि अपन तो तीर्थ यात्रा पर आए हैं और अच्छे से तीर्थ यात्रा संपन्न करके चलेंगे। पुलिस ने वहां पर बुलाया है और पुलिस का स्वरूप जो आजकल है वही उस समय में अंग्रेजों के समय में भी था। उन्होंने कहा कि वहां जाएंगे रफा दफा कर देगा, अपन उनके पीछे चक्कर लगाते रहेंगे, रोज चक्कर काटेगा, उसको खिलाना पिलाना पड़ेगा, इसलिए अपन तो जिसके लिए आए हैं उस यात्रा को पूरा करो। और जो चला गया हो गया सो चला गया होगा और जो बचेगा बस वही अपना है। ऐसी उन्होंने उसी समय में वहां पर अपने मन को दृढ़ कर लिया। ये कहलाती है उस परिग्रह के प्रति आसक्ति का भाव नहीं है। रतनचंद जी मुख्तार जहां पर बड़े बड़े संघों में आचार्य शिवसागर जी महाराज, सुखसागर जी महाराज के संघों में सिद्धांत ग्रंथों का वाचन करने आते थे। एक बार उनके पास में पोस्ट कार्ड आया और जैसा अपन ने देखा है पोस्ट कार्ड जो है खुला रहता है, जो कुछ खबर आई वो सब पढ़ लेते हैं। तो उसमें उन्होंने किसी ने उनको दिया और बाद में उनके चेहरे के भावों को देख रहे थे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ा, उन्होंने रख दिया पढ़ करके और अपने काम में लग गए। तो उसने कहा क्षमा करना, वैसे किसी के पत्र को पढ़ना नहीं चाहिए, लेकिन अब वो खुला था, हमारी दृष्टि चली गई और आपने उस खबर को पढ़ करके आपको दुख नहीं हुआ? तो उन्होंने कहा कि उसमें लिखा हुआ है कि बाढ़ आई थी तो घर की दीवार टूट गई। तो मुख्तार जी कहते हैं परिग्रह पाप होता है, उसकी क्षति में दुख की कैसी बात। ऐसी दृष्टि बहुत विरले लोगों में होती है, क्योंकि विरले लोग ही श्रद्धावान होते हैं। बाकी करते तो सब कुछ हैं, लेकिन मन में जो है उस परिग्रह के प्रति कि ये भी पाप होता है, ऐसी दृष्टि ऐसी श्रद्धा विरले लोगों में ही जम पाती है। तो जहाँ जब परिग्रह होता है, जो जिसके प्रति आसक्ति का भाव दुख देने वाला होता है। एक बार वर्णी जी बंडा में पंच कल्याणक था और उस पंच कल्याणक में गए, जहाँ शाम को शास्त्र सभा होती थी। तो उस समय में वहाँ पर उन्होंने प्रवचन दिए। प्रवचन देते समय में कुछ ऐसा हाथ वगैरह किया होगा। सुबह जब वो उठे और उठने के बाद में सामायिक करने के लिए बैठे, तो जाप देने के लिए हाथ पर हाथ रख करके बैठते हैं। तो उनको जो अंगूठी पहनते थे उसके कांटे चुभे। कांटे कब चुभते हैं? जब उसमें से कोई नग
निकल जाए। तो वो कांटे चुभे तो उन्होंने सोचा कि इसमें जो हीरा लगा हुआ था वो कहीं गिर गया, और 500 रुपए का उस जमाने में उन्होंने उस अंगूठी में लगवाया था। और उनके लिए कि थोड़ी दुख हुआ कि अरे वो हीरा चला गया। फिर उन्होंने विचार किया कि सामायिक कर रहे हैं जहाँ पर आर्त ध्यान रोध ध्यान नहीं करना है, इष्ट का वियोग हो गया। तो उन्होंने कहा परिग्रह का तो ऐसा ही स्वरूप है, आता है तो दुख देता है और जाता है तो दुख देता है। ऐसा करके उन्होंने अपने भावों को संभाला। बाद में उन्होंने घोषणा करवा दी वहां पर कि यदि किसी को मिले और देने की भावना हो तो ला करके दे दे, और नहीं देने की भावना हो तो 500 रुपए से कम में ना बेचे, यानी उसको भी घाटा नहीं हो जिसको मिले। और एक लड़के को मिला, लड़के ने ला करके दिया तो पंडित जी ने पूछा कि भाई तुम्हारे लेने के भाव नहीं हुए? तो कहले हुए थे, लेकिन उसी समय में किसी दूसरा लड़का आ गया, उसने देख लिया, तो फिर अब हमें आपको लौटाना पड़ा। और उसने लौटाया, पंडित जी ने उसको आशीष दिया और उसने कहा एक बात कहें? तो पंडित जी बोले 2 कहो। तो कहने लगा कि आपको ये शोभा नहीं देता, हीरे की अंगूठी आप त्यागी होकर के हीरे की अंगूठी पहनते हो, और वो एक चमेली का तेल लगाते थे जो उस समय में बड़ा महंगा आता था, और उसकी इतना वो प्रयोग करते थे एक दिन में कि उतने में कोई एक व्यक्ति का भोजन हो जाए। तो दोनों चीज़ों के लिए उसने कहा। तो पंडित जी ने सुन करके और उस समय में कहा तै तो मेरा गुरु है, ऐसा कह करके उन्होंने बुरा नहीं माना और उन दोनों चीज़ों को अलग कर दिया। तो परिग्रह के बारे में अपन देख रहे हैं, जहाँ अपना कहने की आदत अपनी हमेशा से चली आती है। यदि कोई व्यक्ति स्पेस एयरक्राफ्ट में बैठ करके अंतरिक्ष यात्री जाए तो वहां से वो कहेगा कि वो दिख रही है वो पृथ्वी मेरी है, बोलेगा कि नहीं बोलेगा? पृथ्वी पर जहां उतरेगा फिर वहां पर कहेगा कि भाई मेरा एशिया है, मेरा अफ्रीका है, मेरा अमेरिका है। और एशिया में आने के बाद में फिर अलग अलग देश जो हैं वो कहेगा कि मेरा जो है श्रीलंका है, मेरा पाकिस्तान है, मेरा भारत है। सब अपने अपने देश के लिए मेरा मेरा कहते हैं। भारत में पहुंच जाएं तो फिर वहां पर कि पश्चिम भारत मेरा है, तो उत्तर भारत मेरा है, दक्षिण भारत मेरा है। और वहीं अपने राज्य में पहुंच जाएं तो फिर मेवाड़ मेरा है, हाड़ौती मेरा है। सब जो है अपने अपने उसके लिए बोलने चालू कर देते हैं। और फिर संभाग हो जाता है, फिर जिला हो जाता है, फिर नगर हो जाता है। बड़े उससे लिखते हैं आई लव महुआ, है अपने अपने नगर को कि जो ये मेरा है, ऐसा था। और फिर वो कॉलोनी हमारी है, फिर उसके बाद में कॉलोनी में भी वो घर हमारा है। और घर में पहुंच जाओ तो घर में कोई आया हो मित्र तो कहते हैं वो कमरा हमारा है। और कमरे में भी यदि 2-4 लोग सोते हो तो वो पलंग हमारा है। ऐसे कितने संकुचित होते जाते हैं। वैसे तो अपन सबको अपना कह रहे हैं कि मेरी पृथ्वी है, मेरा सब कुछ। तो ये कहने की आदत पड़ी हुई है कि ये सब चीजें हमारी हैं, वास्तव में हमारा कुछ भी नहीं। जहां देह अपनी नहीं तहां ना अपना, शरीर तक अपना नहीं है। इसीलिए आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने इष्टोपदेश में बपुर ग्रहण धनंदारा पुत्रा मित्राणि शत्रवः सर्वथान्य स्वभावानी मूढ़ स्वानि प्रपद्यते। सबको ये सब अन्य स्वभाव वाले हैं, लेकिन मोही व्यक्ति, मूढ़ व्यक्ति इन सबको अपना कहता है। वो कहने की आदत पड़ी हुई है और उसके कारण में वो अपना कहते कहते, जैसे किराए के मकान में रहते रहते कि ये हमारा मकान है, हमारा मकान है, और थोड़े दिनों के बाद में कब्जा कर लेते हैं कि नहीं निकलेंगे, हमारा ही है।
होता है कि नहीं? तो ऐसे ही अपन जिसको अपना अपना बोलते हैं उसमें आसक्ति का भाव आ जाता है। जहां सबसे ज्यादा आसक्ति अपने शरीर से होती है, इसलिए वपु शरीर के लिए वपुर। फिर उसके बाद में ग्रह, घर से भी बहुत आसक्ति हो जाती है। शिखर जी की यात्रा करके लौट रहे हो और वहां पर कोई पूछे आप कहाँ रहते हो, तो बस जैसे ही वो पूछेगा घर वहीं पे दिखने लगता है, मन में ऐसा बसा रहता है। और बुजुर्ग लोगों को ऐसी आसक्ति हो जाती है उससे कि वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते। पुत्र सर्विस में कहीं हैं, कहीं बुलाते हैं, बिटिया बुलाती, अरे नहीं हम तो हमारा घर ही अच्छा है। महिलाएं कहती हैं वृद्धा भी होने के बाद में, इस घर में डोली आई थी अब इसी से अर्थी निकलेगी। मतलब उस घर से ऐसी आसक्ति हो जाती है, उसकी आसक्ति इतना भी जो है, आसक्ति का भाव ऐसी स्थिति भी बना सकता है कि व्यक्ति मर करके अपने घर में ही कोई पौधा झाड़ भी हो सकता है उस घर की आसक्ति के कारण। इसलिए अपने लिए घर से भी आसक्ति को छोड़ना चाहिए, और घर भी अपने को छोड़ना है। जहां लोग निकालते हैं आड़े होकर के, अर्थी पर आड़े निकलना पड़ता है, तो वो जो है समझदारी का काम नहीं। खड़े खड़े उसको जो है, चलते हुए उसको जो छोड़ देते हैं, वो जो है सही आसक्ति से ऊपर ऊपर। तो वपुर ग्रहम धनम, धन के प्रति भी बड़ी आसक्ति होती है। धन की आसक्ति के बारे में एक सहजानंद जी बर्णी ने एक उदाहरण कि एक वो कहते थे कि बड़े बर्णी जी ने सुनाया है, उसमें एक चूहा था और एक सेठ के घर में, जहाँ सेठ की जो सिक्कों की पोटली थी छोटी सी, वो वहां पर रखी थी, तो चूहे ने उसको उठा करके अपने बिल के पास ले गया। उसको उसने खोल लिया, कुतर लिया, जो भी किया, सारे सिक्के उसने अपनी जो है बिल में रखता, रोज उनको निकालता, फिर रोज बाहर रखता, अंदर रखता, ऐसे खेल बन गया उसका, खेलता उसके ऊपर, नाचता। अब एक दिन उन्होंने जो है ढूंढ रहे थे, तो मिल गई उनको, तो उन्होंने देखा कि वो गिन रहे थे कितने रखे हैं, उसने देखा कि चूहा आ रहा है, रख रहा है, तो उन्होंने कहा पूरे रख दे, फिर उसके बाद उठाएंगे, और बाद में उसको उठा लिया। अब वो चूहा ने जब देखा कि हमारी संपत्ति, अब उसको कहते हैं ना रोज उपयोग करते करते हमारी भाव उसका भी आ गया, और उसको जब नहीं मिली तो उसने ऐसी दौड़ इधर उधर, जैसे कि बिल्कुल पूरी दुनिया ही उसकी लुट गई हो, और उसने दौड़ते दौड़ते इधर उधर जो है करते करते प्राण छोड़ दिए। तो ऐसी जो है धन के प्रति आसक्ति उस त्रियंश की भी हो सकती है। जहां घर की, धन की ऐसी स्थितियां रहती हैं, उसमें आपस में बंटवारा जब होता है तो छोटी छोटी बातों पे ये मैं नहीं छोड़ूंगा, ये मैं नहीं छोड़ूंगा, ऐसी स्थितियां बनती हैं। एक जगह जो है पंचायत हार गई उनके कि ये तुम ले लो, ये तुम ले लो, दोनों तैयार नहीं। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, अब इसका जो है फैसला न्यायालय में होगा, ताले लगाओ। घर में ताले लगा दिए, 5 पंच के ताले, और दोनों भाइयों के 7 ताले लग गए उसमें। और कुछ ऐसे भी जो है घटक हैं इस जगत में जो दरवाजे से नहीं आते, उन्होंने घर की सफाई कर दी, बाहर ताले लगे हुए हैं, और बाद में जब खोल करके देखा तो सब लुट चुका था। अब वो है उनमें वहां पर, अरे भैया ये तुम ले लो, ये तुम ले लो, एक दूसरे के लिए, पहले जो है जिसके लिए लड़ रहे थे, बाद में अब कुछ नहीं बचा तो अब तुम ले लो, तुम ले लो। तो लोगों ने देखा कि ले ये भरत मिलाप का नाटक पहले कर लेते तो अच्छा रहता, लेकिन ऐसी जो है आसक्ति होती है। तो वपुर ग्रहम धनम दारा, पत्नी के प्रति भी बड़ा राग होता है, सब लोग जानते हैं, इसके लिए कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। वपुर ग्रहम धनम दारा, पुत्र के प्रति भी बड़ा जो है राग, बल्कि मोह की स्थिति होती है। सुनाया था कि मोह की परिणति कि नाई से राजा ने कहा कि अपने राज्य में जो सबसे सुंदर व्यक्ति है उसको मैं सम्मानित करना चाहता हूँ। तुम सबके पास जाते हो, नाई सबसे परिचित होता है, तो तुम्हें जो है ये जिम्मेदारी दी जा रही है कि सबसे सुंदर व्यक्ति का पता तुम्हें बताना है। कल मैं अभी जानता हूँ, अभी बताता हूँ। उन्होंने कहा अभी नहीं, 7 दिन इंतजार करो। और 7 दिन के बाद में उसने कहीं कोई खोज नहीं की, जो उस दिन बताने वाला था उसी दिन बता दिया उसने भी
कि हमारा पुत्र सबसे सुंदर है। और राजा ने देखा उसको, जो कहीं से कहीं तक किसी भी एक पैरामीटर में फिट नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी उसका पुत्र है। तो उन्होंने कहा कि पुत्र व्यामोह ऐसा होता है, पुत्र से भी सबसे ज्यादा राग होता है। तो पुत्र से और मित्र से भी बहुत राग होता है, बल्कि यहाँ तक उसमें लिखा है उस श्लोक में आचार्य पूज्यपाद महाराज ने कि व्यक्ति शत्रु को भी अपना कहता है, ये मेरा शत्रु है, इससे तुम कुछ नहीं बोलोगे, मैं ही इससे निपटूं। ऐसी यानी उससे भी अपनत्व का जो है भाव हो जाता है। जहाँ पहले सबसे पहले शरीर को रखा, पत्नी को बाद में रखा है, इसीलिए वो एक पुराना भजन चलता है कि सोना गिर मत जाएरी सिठनिया, घर को बन हो जाएगो, ताती ताती गरम गरम मोह करके कौन खवाए। यानी पत्नी से भी जो है तभी तक मोह है कि जब तक पेट पूजा होती रहे। तो ये जो है परिणति अपन सबको, और उसमें आचार्य पूज्यपाद हमारा लिख रहे हैं सर्वथा अन्य स्वभावानी, सब अन्य स्वभाव वाले हैं, मूढ़ा स्वामी प्रपद्ये, सब उनको अपना मानता है। तो आज का अकिंचन्य धर्म नास्ति किंचनम इति अकिंचन तस्य भावा अकिंचन्य, कि मेरा कुछ नहीं है, ये अकिंचन भाव है। तो अकिंचन में आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने समय सार में लिखा है कि वास्तव में क्या है अपना, अहमिखो खलु शुद्धो दंसन नाणमयो सदा रूबी, नबी अथि मज्ज किंच भी अन्नम परमाणु मित्तम भी, परमाणु मात्र भी अपना नहीं है। लेकिन आसक्ति जो है अपने लिए कि ये भी मेरा है, ये भी मेरा है। वास्तव में कैसा भाव होना चाहिए, जहां आप कभी होटल आदि में जाते हैं और वहां पर कोई पूछता है कि आपका कमरा कौन सा है, तो कहते हैं वो ऊपर वाला कमरा हमारा है। लेकिन मन में क्या भाव रहता है, थोड़े दिन के लिए, जहां हम भी कहीं कक्ष में रुके हैं वहां भी कहते हैं महाराज जी का कमरा कौन सा है, लेकिन महाराज जी को मालूम है कि थोड़े दिनों का प्रवास है। थोड़े दिनों मतलब क्या, अब तो जो है 2 महीने निकल गए, आधा चतुर्मास तो पूरा हो गया, अब तो 1.5 महीने बचे। 55 यानी 105 दिन का होता है, 60 दिन जो है चतुर्दशी को पूरे हो जाएंगे। कई लोग तो आए नहीं हमारे पास, चतुर्मास पूरा होने को है। तो ऐसी जो है जिस पदार्थ के प्रति अपन जहां पर जिसके लिए ऐसा सोचें कि अपना है, लेकिन अपन जानते हैं उसमें कि ये वास्तविक में अपना नहीं है। और जब मरण हो जाता है तो कुछ अपने साथ नहीं जाता, सब जानते हैं, लेकिन फिर भी उस पदार्थ की आसक्ति में क्यों फंसे रहते हैं। यही सबसे बड़ा मोह का भुलावा है। जहां कहते हैं कि चाहे जितने जोड़ लो अपने साथ हीरे मोती, मगर एक बात याद रखना, कफन में जेब नहीं होती। कोई साथ में कुछ नहीं जाता। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कुछ नहीं जाता साथ में तो सब कुछ नष्ट हो जाता है। आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। आत्मा अपनी है। एक मत होता है, पुराने समय में चलता था, लेकिन आजकल उसके भी जो है बहुत सारे मानने वाले अपने आप होते रहते हैं। वो है चारवाक मत। चारवाक मत कहलाता है चारू वाक, यानी अच्छी बात लगती है उसकी। उसको कहता है कि जब तक जियो शान से जियो, खूब ऋण लेकर के खूब घी पियो। आजकल वही चल रहा है, खूब जो है लोन लेते रहो। वो सोचते हैं भैया कि कौन किसको चुकाना है, मर गए तो सब बराबर है कि नहीं। इसके मानने वाले ज्यादा है कि नहीं, सब लोग लोन में लाइन लगी हुई है। तो ये जो है चारवाक मत, वो सोचते हैं कि बस एक जीवन है, वन लाइफ लिव इट, जियो और बस खत्म हो जाएगा सब कुछ। लेकिन ऐसा नहीं। जहां जिनागम में तो कितना वर्णन है, शांतिनाथ भगवान के 12 भवों का वर्णन दिया है, पार्श्वनाथ भगवान के 10 भवों का, आदिनाथ भगवान के 10 भवों का, चंद्र भगवान के 7 भवों का वर्णन। ये तो जो है मुख्य मुख्य वर्णन। बाकी कहीं कहीं पर कथानक देखो तो कई भवों का, महावीर भगवान का देखो आप, कहाँ जो पुरुरवा भील से चालू होकर के सबसे ज्यादा लंबा विस्तृत वर्णन महावीर भगवान का है।
उनके मैंने बहुत सारे भवों का वर्णन। तो जीव कभी भी मरण को प्राप्त नहीं होता, जीवन मरण को प्राप्त होता। जो जीवन अपन जी रहे हैं वो नष्ट होगा, लेकिन जीव कभी भी नष्ट नहीं होता। तो पुनर्जन्म भी होता है। पुनर्जन्म के भी कई ऐसे आप लोगों ने उदाहरण देखे होंगे दुनिया में जहां पर पुनर्जन्म की पुष्टि होती है। अमेरिका का एक उदाहरण, जहां एक व्यक्ति जो रात में बड़बड़ाता था, कई लोगों की होती है रात में बोलने की आदत, तो पत्नी बड़ी परेशान थी। वो एक डॉक्टर के पास गई और उसने कहा, तो डॉक्टर जो होते हैं वो मजाकिया होते हैं, तो उसने कहा आप उनको दिन में बोलने दिया करो तो रात में नहीं बड़बड़ाएंगे। तो उसने कहा कि नहीं, वो तो दिन में भी खूब बोलते हैं। फिर उन्होंने कहा ऐसा करो, आप रिकॉर्डिंग करो, और रिकॉर्डर रख दिया। रात में सोते समय उनकी जो आवाज रिकॉर्ड हुई उसको जो है एनालिसिस किया, तो उसमें एक सेंटेंस बार बार आ रहा था कि मैं एक कुबड़ी औरत का चित्र बना रहा हूं, और पैसे के लिए चित्र बनाना मुझे अच्छा नहीं लगता। कलाकार का भी एक वो होता है, वो अपनी कला को जो है बेचना नहीं चाहता, लेकिन मजबूरी है कि पैसों की कमी है, इसलिए मैं उसका जो है बड़ी धनाढ़ औरत है उसका चित्र बना रहा हूं, पैसा बहुत मिलेगा, लेकिन ये मैं पसंद नहीं करता। अब उन्होंने खोज की, जो आर्ट गैलरीज होती हैं जहां पर लोग अपनी पेंटिंग टांगते रहते हैं, और उसमें उनको एक पुरानी ओल्ड आर्ट गैलरी में वहां अमेरिका में मिल गई, एक कुबड़ी औरत का चित्र मिल गया। पीछे कुबड़ निकला रहता है ना, तो अलग समझ में आ जाता है। तो जहां 6 संस्थान होते हैं उसमें एक कुब्जक संस्थान होता है। इसमें कुछ भी कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, जो संस्थान मिला है ऑपरेशन भी करके उसको ठीक नहीं किया जा सकता। तो वो जहां कोई आर्टिस्ट अपनी आर्ट की रचना करता है तो उसमें नाम नीचे जरूर लिखता है। तो उसमें उन्होंने देखा कि वहां पर लिखा हुआ है जेम्स कैरल बेकविथ, और फिर उन्होंने और खोज की तो एक लाइब्रेरी में उनकी ऑटोबायोग्राफी, उनकी खुद की लिखी हुई आत्मकथा भी मिल गई, और जब उसमें देखा तो ये बात वहां पर दर्ज थी। तब समझ में आया कि जो व्यक्ति अभी रात में बड़बड़ाता है उसका नाम है रॉबर्ट ब्रूनो, वो पहले जेम्स कैरल बेकविथ था, यानी वो उधर मरण को प्राप्त हुआ और फिर यहाँ पर उत्पन्न हो गया। भारत में तो बहुत सारी घटनाएं ऐसी हैं जिनके माध्यम से अपन समझ सकते हैं। एक ब्रह्मचारिणी दीदी भी हैं जिनको अपना पूर्व भव याद है। हुआ ऐसा कि पूर्व भव में वो डिलीवरी के समय उनका निधन हो गया, और अपने पिता से उनका बड़ा राग था, तो फिर जो है वो अपने ही घर में वापस जन्म ले लिया उन्होंने। पहले जो है बड़ी लड़की के रूप में थे, बीच में भाई हैं, फिर आकर के छोटी लड़की के रूप में अपने घर में उत्पन्न हो गई, और वहीं उत्पन्न हुई थी। तो वो जाते स्मरण पूरा सब कुछ उनको सब स्मरण है, कहाँ किससे शादी वगैरह सब कुछ मालूम। और जो नामकरण, जो शरीर की रचना आदि होती है, वो भी नामकरण भी विंशतिर नाम गोत्रो, बहुत 20 कोड़ा कोड़ी सागर तक चलने वाला होता है। तो उनकी वो शरीर की स्थिति पहले जैसी ही है, तो उसमें दीक्षा नहीं ले पाई, लेकिन अपनी साधना करती हैं, लेकिन उनको पूरा स्मरण है। तो ऐसी कई घटनाओं के माध्यम से पुनर्जन्म होता है। तो वास्तव में फिर अपना क्या है? वास्तव में केवल अपनी आत्मा अपनी है, और उसका जो ज्ञान दर्शन जो स्वभाव है वो कभी भी छूटता नहीं। तो इसलिए उसमें आचार्य कुंद स्वामी कह रहे हैं, दंसन नाण मयो, मैं दर्शन और ज्ञान में, सया अरूपी, मैं अरूपी, जो कुछ दिखाई देता है वो मेरा नहीं है। तो शरीर भी अपना नहीं है, जो नाम भी अपने को मिला है वो नाम भी शरीर के साथ उत्पन्न होता है और शरीर के साथ ही छूट जाता है। तो जो जो चीज उत्पन्न हुई है संसार में वो सब नष्ट होती है। तो उसमें नाम के प्रति भी बड़ी आसक्ति हो जाती है। जहां एक प्रयोग किया गया कि कुछ लोगों को रात में सुला करके और उनके पास में, कान के पास में जाकर के उनके नाम का उच्चारण किया गया। तो उनके लिए पहले थोड़ी उसमें नींद की दवाई भी डाली गई कि नींद अच्छी आ जाए, और 5 लोग सो रहे हैं तो उसमें
जहाँ नरेश 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 बोल रहे हैं पांचों के कान में, तो उसमें जो नरेश को छोड़ करके कोई नहीं उठा, लेकिन नरेश की जो है नींद की दवाई के बाद भी नींद खुल गई। फिर उसके बाद में जिनेश जिनेश ऐसा करके सबके कानों में जो जो बोला गया नाम, तो अपने नाम के प्रति ऐसा जो था, और उसमें कुछ लोग ऐसे भी थे कि वो अपने लिए कि मैं आत्मा हूँ मैं आत्मा हूँ, ऐसा जो है रटते रहते थे, और सबके कानों के पास में जाकर के आत्मा आत्मा चिल्लाया, लेकिन कोई की नींद नहीं टूटी। मतलब केवल बोलते बोलते जरूर है आत्मा आत्मा, लेकिन अपने आप को जिस नाम से है उससे ज्यादा अपन जुड़े हैं, उस नाम को ही अपना सब कुछ समझते हैं। तो ये संसार में जो है अपने साथ में जो जाने वाला है, वो वास्तव में अपन जिनसे अपनी पहचान कर रहे हैं वो कुछ अपना नहीं है। तो फिर अपन अपने को कैसे पहचान पाएंगे आगे, यदि अपन इन चीजों को, जिन चीजों से अपने लिए, जहां अपन अपना एड्रेस लिखते हैं, उसमें क्या लिखते हैं एड्रेस में? एक रहता है टेम्परेरी एड्रेस, एक रहता है परमानेंट एड्रेस। एक विचारक ने लिखा कि जब कोई हमसे पूछता है कि आपका परमानेंट एड्रेस बताओ, तो हमें हंसी आने लगती है, क्योंकि परमानेंट एड्रेस कहाँ, अनादिकाल से संसार में परिभ्रमण करते हुए कितने एड्रेस बदल चुके हैं, कितनी जगह जन्म ले चुके हैं। इसीलिए किसी विचारक ने जो अपनी यानी कविता में लिखा है कि सब जीवों के सब जीवों से सब संबंध बने हैं, असंख्यात प्रदेश लोक के अगणित बार छुए। एक एक जगह पर जीव ने जन्म लिया, मरण किया, ऐसा कोई प्रदेश बाकी नहीं। और उसमें ही सब जो है नाटक के मंच पर जैसे विभिन्न रूप बना करके लोग आ जाते हैं, वैसी स्थिति होती है। आदिनाथ भगवान के जीवन को ही देखो, जो उनकी पत्नी थी, श्रीमती नाम था, वो ही आगे चल करके उनके पुत्र के रूप में उत्पन्न हो गई, और वही पुत्र आगे चल करके फिर जो है राजा श्रेयांश, जिन्होंने उनको आहार दान दिया था, वो पद को प्राप्त किया, दान तीर्थ के प्रवर्तक हो गए। तो ये जो शरीर है वो तो केवल एक चोला है, और इसमें जो वेद होते हैं, तीनों प्रकार के वेद, ये आत्मा के नहीं होते, आत्मा इनसे भिन्न होती है। शरीर के ही गुणधर्म है ये वेद तीनों, आत्मा इनसे अतीत होती है। इसलिए अपने को कि ये मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, इस प्रकार का भी जो भाव कि अब ये है, ये भी अपना जो है वास्तविक स्वरूप नहीं। अपना तो जो है आत्म तत्व केवल अपना है। तो जितने भी संयोग होते हैं वो संयोग वियोग में होते हैं। जब भी किसी से संयोग होता है वियोग अवश्य होता है। संयोग जब भी होता है उसमें वियोग की ओर वो बढ़ने लगता है। जब झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से प्रश्न किया गया कि जहां भारतीय संस्कृति में जब विवाह होता है तब उस समय में कांच की चूड़ी अवश्य पहनाई जाती है, क्यों पहनाई जाती है? तो उन्होंने कहा कांच की चूड़ी जो होती है वो क्षण भंगुर होती है, पहनते पहनते भी कई बार टूट जाती है। तो जब विवाह होता है तब उस समय में ये सीख है वहां पर कि संयोग तो बन रहा है, लेकिन कब जो है टूट जाए इसका कोई भरोसा नहीं। और वो विधवा थी, सोने की चूड़ी पहनती थी, तब उस समय में कि आप जो है सोने की चूड़ी क्यों पहनते हो? तो उन्होंने कहा कि ऐसे क्षणभंगुर संबंध अब हम किसी के साथ नहीं बनाएंगे। अब हमारा जो भगवान से भक्ति का जो संबंध रहेगा वो सोने की चूड़ी जैसा अटूट रहेगा। अब हम ऐसे क्षणभंगुर संबंध किसी से नहीं बनाएंगे। तो ये जो है भारतीय संस्कृति, जहाँ पर एकत्व की भावना के भी जो है सूत्र और अनित्य भावना, 12 भावनाओं के सूत्र यहाँ की संस्कृति में घुले हुए हैं। आप लोग पढ़ते हैं, मैं एकाकी एकत्व लिए, एकत्व लिए सब ही आते, तन धन को साथी समझा था, पर ये भी छोड़ चले जाते। तो एकत्व भावना, एकत्व भावना की अनुभूति 3 दशा में होती है। एक राग की दशा में होती है। कब होती है? जब
बिटिया का विवाह होता है, विदाई होती है। और आजकल का तो समय ऐसा हो गया है, 2 घंटे 4 घंटे के लिए लोग आते हैं, थोड़ी देर के लिए खूब भीड़ दिखाई देती है और थोड़ी देर में बिल्कुल सफाई, सबके सब। तो उस समय में बिटिया को विदा कर दिया, फिर उसमें अकेलापन, तो वो जो है राग की परिणति में कि कोई नहीं है, सब चले गए अपने, अकेला जो है एकत्व की अनुभूति हो रही है उसमें, वो राग की दशा में। जहाँ कोई बच्चे बाहर पढ़ने चले जाते हैं, बाहर रहने लगते हैं, तो उस समय में अकेले रहते हैं, तो उस समय में वो एकत्व की अनुभूति होती है। वो एकत्व की अनुभूति सही एकत्व नहीं है, उसमें राग वहां पर छिपा हुआ है। एक एकत्व की अनुभूति द्वेष में भी होती है, जहाँ पति पत्नी के बीच में कुछ अनबन हो गई है, एक ही घर में रह रहे हैं लेकिन आपस में बात नहीं कर रहे हैं, तो उस समय में वो अकेले अकेले, कोई अपना नहीं है। ये जो है वाक्य अधूरा है, कोई अपना नहीं है। इसका वाक्य की पूर्ति होती है, हम भी किसी के नहीं हैं, कोई किसी का नहीं है। उसमें ऐसा लगता है कि हमारे लिए कोई किसी का नहीं, लेकिन हम भी किसी के नहीं हैं। जहाँ भाई भाई के बीच में, सास बहू के बीच में जब अनबन आदि हो जाती है, तो उसमें भी एक ही घर में रहते रहते वहाँ पर जो है एकत्व की अनुभूति होती है। वो द्वेष की जो है स्थिति में एकत्व की अनुभूति है, वो भी जो है सही अनुभूति नहीं है। लेकिन जहाँ जीव अपना जानता है कि मैं अकेला आया हूँ, अकेला जाऊंगा, ये एकत्व भावना जहाँ पर समीचीन सिद्धांत के साथ में होती है, तब व्यक्ति के लिए कि जैसे एक ट्रेन के डिब्बे में बहुत सारे लोग मिल जाते हैं और फिर उनमें ही आपस में स्नेह हो जाता है और अपने अपने स्टेशन पर छूटते जाते हैं, तो वो जो है वहाँ पर कि संयोग हुआ है तो वियोग अवश्य होगा, ऐसी दृष्टि रख करके जो एकत्व की अनुभूति चिंतन होता है वो वास्तविक चिंतन होता है। तो जहाँ इस आकिंचन्य धर्म को अपन समझ रहे हैं, कल अपन ने त्याग धर्म को समझा था जिसमें कुछ छोड़ा था। जहाँ कुछ ऐसे भी त्यागी होते हैं जो सब कुछ छोड़ देते हैं, लेकिन उसको छोड़ने के बाद में भी ये भाव बना रह सकता है कि हमने इसको छोड़ा, इसलिए वो आज का दिन कहता है कि तुमने जिसको छोड़ा वो भी तुम्हारा नहीं था, तुम भले ही उसको अपना मानते थे, इसलिए जो छोड़ा है उसके लिए भी विस्मृत कर दो। आचार्य शांति सागर जी महाराज विहार कर रहे थे और रास्ते में जहाँ कहीं बैठने की इच्छा हुई, वहीं पर पास में कोई अन्य जो तापस होते हैं उनकी कुटिया थी, और वो आ गया कि हमारी कुटिया को पवित्र करो, हमारी कुटिया में चलो। तो महाराज को तो कहीं बैठना ही था, हमने सोचा चलो इसकी कुटिया में बैठ जाते हैं, और वहाँ बैठ गए, दृष्टि डाली, सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन उस कुटिया में भी पूरा संसार बसा लिया था। और महाराज ने देखा, फिर समय हुआ तो विहार आगे करना है, तो वो छोड़ने आया और कहता है कि आपको हमारी कुटिया कैसी लगी? अच्छी थी ना, सारी सुविधाएं हैं उसमें। तो महाराज ने कहा कि जब सब कुछ छोड़ करके अपने आप को वनवासी कहते हो तो फिर इसको क्यों बनाया है? तो ये मुझे नहीं रखना चाहिए। कहले हाँ, साधु तो वही होते हैं कि जो सब कुछ छोड़ दिया, फिर कौन एक अपना स्थान बनाता है? साधु तो जो है जगह जगह बहता पानी निर्मला होता है, और उसको जो है बात लगी और दौड़ करके गया और उसने जो है माचिस जला करके उसमें धू उसको जला दिया। और महाराज देख रहे हैं कि अरे ये तो उसने जो है बात सुन करके उसको जला दिया, और थोड़ी देर में फिर दौड़ करके आ गया, और दौड़ करके आकर के कहने लगा कि आपने कहा तो मैंने उसको जला दिया, छोड़ दिया उसको, लेकिन फिर भी बताओ तो सही कैसी थी? महाराज कहने तुमने बाहर की कुटिया जला दी है, अब जो अंदर अपने बना करके रखी है उसको भी जला दो, यानी उसको भी छोड़ दो। जो छोड़ा है उसके प्रति जो कि ये मैंने त्याग किया उसको भी छोड़ना, ये आकिंचन्य धर्म है। राजा गया है साधना करने के लिए एक साधु के पास, और साधु ने कहा कि बहुत भीड़ है तुम्हारे साथ में, अकेले आओ। कहले नहीं, मैं सारे लोगों को तो बाहर ही छोड़ आया हूं। नहीं, अभी भी तुम्हारे साथ बहुत भीड़ है। वो समझ नहीं पाया और उसको वहां काम के लिए लगा दिया, झाड़ू लगाने के लिए राजा को। अब झाड़ू लगाते लगाते एक
शिष्य उनका जो है टकराया और वो सारा कचरा गिर गया। तो राजा के मुख से निकला, देख के नहीं चलते हो, मैं राजा हूं। फिर बाद में उसको एहसास हुआ कि मैं तो सब छोड़ करके आया हूं, अब इस बात को क्यों पकड़ के बैठा हूं। फिर अगली बार फिर थोड़े दिनों बाद फिर वही घटना घटी। तो फिर उसके बाद में कि क्यों देख करके नहीं चलते हो, इस बार राजा नहीं बोला। फिर तीसरी बार जब टकराया तब उस समय में उसके मुख से कुछ नहीं निकला। तब उनके गुरु ने कहा कि हाँ, अब तुम जो है अकेले हो गए हो, खाली हो गए। तो ये जो जहां कुछ छोड़ा है उसके प्रति भी आसक्ति का भाव हो सकता है, तो उसको भी छोड़ना ये आकिंचन धर्म है। तो जहां सबके बीच में रहते हैं, सब कुछ अपना मानते हैं, उसके बीच में भी जहां घर में रह करके भी श्रावक यदि अपने आप को इस आकिंचन धर्म को प्राप्त करने की भावना रखे, क्योंकि वास्तव में अपने साथ में कुछ नहीं जाने वाला, तो उसमें विचार तीन प्रकार के लोग होते हैं। एक होते हैं जो बहुतायत हैं इस संसार में, वो कहते हैं व्हाट आई हैव, मेरे पास क्या है, बंगला है, गाड़ी है, ये है, वो है, इसकी गिनती करने वाले जो है सबसे ज्यादा बहुतायत इसी श्रेणी में आते हैं। फिर इससे कुछ लोग ऊपर उठते हैं, तब फिर वो विचार करते हैं व्हाट आई डू, मैं क्या करता हूं, धन के लिए, कमाने के लिए, दूसरों के धन को जो वहां पर लोष्टवत, यानी उसके लिए उनकी दृष्टि लेने की भाव नहीं होती, वो व्हाट आई डू की कैटेगरी में पहुंचते हैं। और इनसे भी जब अपन ऊपर उठते हैं तो व्हाट आई एम, मैं क्या हूं, ये दृष्टि अपने को यहाँ प्राप्त करना है कि जो मैं हूं वो वास्तव में जो सिद्धों के पास में जो स्वरूप है बस वही मेरा है। बाकी तो जो सब कुछ है वो सब उसको मैंने अपना मान रखा है, लेकिन वो मेरा नहीं है। तो जहां अपनी पहचान के लिए हमने बीच में कहा था, उसके लिए एक व्यक्ति किसी दुकान पर सामान खरीदने के लिए गया और सामान खरीद करके जब उसने पैसे दिए तो उसने कहा कि भाई छुट्टे नहीं है, खुले नहीं है। तो उसने कहा कि ठीक है, मैं कल ले जाऊंगा। और वो घर में आकर के अपने रात में जब शयन करने लगा तो उसकी दृष्टि कि दिन भर में हमने क्या क्या किया ऐसी गई वहां पर। अपने को भी विचार करना चाहिए, दिन भर अपन ने क्या किया। जो आप अपने बिजनेस का लेखा जोखा करते हो, वैसा ही अपने लिए अपने धर्म के क्षेत्र में कितना अर्जन किया, क्या क्या सुना, क्या उसमें अपन ने ग्रहण किया, उस पर भी विचार करना चाहिए। नहीं तो एक कान से सुन करके दूसरे कान से निकालने वाले जो है कुछ भी उपलब्ध नहीं कर पाते। तो उसने वहां पर विचार किया कि आज मैं एक दुकान पर गया था, वहां से जो है पैसे वापस लाना है। अब वो दुकान, मार्केट में तो बहुत सारी ढेरों दुकानें थी, मैं कौन सी दुकान से लेकर के आया। तो उसको याद आया कि जिस दुकान से मैं सामान लेकर के आया था उसके सामने एक गाय बैठी हुई थी। अब ये उसने पहचान बनाई और दूसरे दिन पहुंच गया और सीधा जिसके सामने गाय बैठी थी उस दुकान में घुस के, लाओ भैया कल हम सामान ले गए थे, पैसे वापस करो। तो वो कहने लगा काय का सामान ले गए थे? तो कहने लगे किराने का। तो उसने कहा देख रहे हो दुकान काय की है? वो देखा तो वो हार्डवेयर की दुकान थी। तो उसने कहा ये तुम यार बड़े ही जो हैं लूटने वाले व्यक्ति हो, तुम्हें पैसे नहीं लौटाना पड़े इसलिए तुमने एक दिन में धंधा ही बदल दिया। सामने वाले को गलत बोल रहा है लेकिन अपन ने जो पहचान बनाई है उस पर जो है उसका ध्यान नहीं है। तो अपन भी अपनी पहचान जहां नाम से, जहां अपनी कितनी ऊंचाई है, 5 फीट 8 इंच 11 इंच 12 इंच जो है 6 फीट ऐसी जो है अपनी हाइट बना रखी है, कितनी उम्र है, किस प्रकार का जो है रंग है, ये अपना जो है अपने रूप, इनकी अपनी अपने पहचान बना रखी है। ये सब कैसी हैं? उसी जैसी हैं जिसने वो गाय की पहचान बनाई थी। ये सब पद बदल जाएगी, कुछ नहीं रहने वाला। तो अपन अपने को कैसे पहचान पाएंगे? तो अपनी पहचान जो है कि अपने अंदर जो ज्ञान दर्शन जो अपने गुण हैं वो अपने साथ में हमेशा रहने वाले हैं।
वही इसीलिए लक्षण उपयोगो लक्षणम, दूसरे दिन अध्याय में वहाँ तत्वार सूत्र में महास्वामी कहते हैं लक्षण जिससे जिस चीज की लक्षण बनाया जाता है उसको अपन पकड़ सकते हैं, पहचान सकते हैं। नहीं तो जैसा कि इसमें हुआ ऐसा ही एक जो कूट है आनंद कूट अभिनंदननाथ भगवान का, वहां पर अक्सर बानर मिलते हैं, लेकिन कभी बानर नहीं मिले तो क्या वो अभिनंदननाथ भगवान का कूट नहीं रहेगा क्या? तो बानर तो उसकी ऐसी पहचान है कि हाँ ठीक है टेम्परेरी, लेकिन सही पहचान तो जो है कि जहां पर जो चरण बने हैं वो चरण भी ऊपर लगाए गए हैं, वो भी बात के हैं, ओरिजिनल चरण नहीं है, क्योंकि ओरिजिनल समय तो बहुत लंबा हो गया। यदि ओरिजिनल चरण आपको देखना है तो वो है गिरनार में, वो इंद्र के द्वारा बनाए हुए चरण हैं, क्योंकि ये तो बहुत पहले की घटना है, वो ज्यादा समय नहीं हुआ उनकी तुलना में। तो वो जो है इंद्र ने स्वयं अपने हाथ से बनाता है, वो अपने वज्रदंड के माध्यम से, तो वो जो है चरण वहां पर, तो वो जो है मतलब कहने का ये है कि अपन जिन चीजों से उसकी पहचान बना रहे हैं वो यदि वास्तविक नहीं है तो अपन लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते। तो आज का दिन जो आकिंचन्य धर्म है वो अपने लिए अपने आप को पहचानो, और जिस जिस चीज को अपन अपना मान रहे हैं वास्तव में वो अपना नहीं है। जहां चार प्रकार के लोग होते हैं, एक कहते हैं कि मेरा तो मेरा है ही, तेरा भी मेरा है, उसमें रावण और कौरव आते हैं। कुछ ऐसे होते कि नहीं भैया तेरा तेरा है, मेरा मेरा है। पांडव लोग अपने अधिकार के लिए लड़ रहे थे, और कुछ इनसे ऊपर उठते हैं जो सर्वोत्तम श्रेणी में तो नहीं, यहाँ पर तीन जो कैटेगरी बना रहे हैं, पर चार कैटेगरी बनेगी उसमें, तो वो जो है वो कहते हैं कि भैया तेरा तो तेरा है और मेरा भी तेरा है। श्री राम है, बाहुबली है, वो छोड़ करके चले गए। और इसके ऊपर भी जो है होते हैं तो वो कहते हैं ना तेरा है ना मेरा है, ये चिड़िया रैन बसेरा है। ये दृष्टि इस आकिंचन्य भाव के माध्यम से, जहाँ साधु जो हैं उस आकिंचन्य भाव को पूर्णता प्राप्त करते हैं, और अपन उनकी आराधना करके कि अपन भी उस आकिंचन्य भाव को प्राप्त हो, क्योंकि अपन जो कुछ मान्यता में झूठ में जी रहे हैं कि ये मेरा है ये मेरा है, बस इसको समझ करके अपने को उससे ऊपर उठने का प्रयास करना है। तो इसी भावना के साथ में एक आखिरी में प्रसंग कि जहाँ एक महाराज जो कि एक सेठ के निवेदन पर उनके यहाँ चातुर्मास के लिए रुक गए, और उसने क्या किया कि महाराज जहाँ पर बैठते थे उन्हीं के नीचे उसका पुत्र व्यसनी था, तो उसने उसके नीचे एक कलश में वहाँ कुछ उसकी जो बहुमूल्य चीजें थी वो वहाँ पर नीचे गड्ढा करके, और उसी के ऊपर महाराज का तखत या जो फलक था वहाँ पर कि यहाँ सुरक्षित रहेंगे। लेकिन बेटा भी बड़ा होशियार था, तो उसने जो है जब महाराज इधर उधर कहीं गए तो उसने उसमें से उसकी सफाई कर दी। अब चतुर्मास पूर्ण हो गया, महाराज का बिहार हो गया। अब वो जब देखता है तो उसको नहीं दिखता, तो वो सोचता है कि महाराज ही ले गए होंगे। यानी परिग्रह की ऐसी स्थिति होती है कि वो सोचता है कि महाराज ले गए होंगे। पहुंच गया महाराज के पास कि महाराज आपके बिना सब लोग बड़े बेचैन हैं, आपका उपदेश मिलता था, सब लोग जो है आनंद लेते थे, अब ऐसी स्थिति हो गई है कि उनको ना तो भोजन रुचता है ना कुछ रुचता है, सब जो है अपने घर की पूरी स्थिति बना करके। महाराज अब मन परिज्ञानी थे, सब जान रहे थे कि ये क्या कहना चाहता है, फिर भी महाराज लौट करके वापस आ गए। अब आए तो कहले महाराज जी उपदेश सुनाओ, तो महाराज कहने लगे हमने तो बहुत सुनाया है, आज तुम सुनाओ। कि सुनते सुनते भी जो है कई बार जो है सीख जाते हैं। आइंस्टीन जो थे वो जाते थे अपने लेक्चर देने के लिए, और उनके साथ में उनका जो ड्राइवर था वो भी जाता था। अब वो रिसर्च जो की है वो एक ही रिसर्च को सैकड़ों जगह सुना रहे हैं। तो एक दिन उसने कहा कि आप जो सुनाते हो ना हमें पूरा याद हो गया, एक दिन मुझे खड़े हो जाने दो माइक पर। ड्राइवर बोलता है तो वो कहते हैं कि यदि कोई ने क्रॉस क्वेश्चन किया तो क्या करोगे? तो फिर बाद में आइंस्टीन ने कहा कि नहीं ठीक है हम संभाल लेंगे उसको। ऐसा करना जब कोई कुछ प्रश्न पूछे और प्रश्न का उत्तर तुमसे बने तो ठीक है, और नहीं बने तो ये कहना अरे क्या प्रश्न करते हो, इतने घटिया प्रश्न, इतने जो है लोअर लेवल के प्रश्न हमसे करते हो, इसका उत्तर तो हमारा ड्राइवर दे सकता है, क्योंकि ड्राइवर के रूप में अभी आइंस्टीन बैठे हुए।
तो यहाँ पर चेंज हो गए दोनों। और जब आइंस्टीन उत्तर देते तो सब लोग सोचते कि अरे भैया ये जो है कितने बड़े विद्वान है, जब इनका ड्राइवर भी इतना उत्तर दे सकता है तो ये कितने महान हो। तो ऐसी स्थितियां होती हैं। तो वहां पर उनसे कहा कि आप कथा सुनाओ। तो वो सुनाते हैं वहां पर कथा में कि जो कहना चाहते हैं कृतज्ञता का भाव, कि जिनके ऊपर उपकार किया और उन्होंने जो है हमारे ऊपर आक्रमण कर दिया। किसी के लिए, चोर के लिए, जहां चोर चोरी करने आया था इतने में कोतवाल आ गया, और कोतवाल ने जब कहा कौन है, तो उस समय चोर ने जो है मालिक के पैर में पड़ करके हमें बचा लो, फिर मैं जो है आपका जीवन भर उपकार मानूंगा। तो उन्होंने कोतवाल से कहा यहाँ पर कोई नहीं है, उस चोर को वहां पर बचा लिया। और पता पड़ा बाद में उस चोर ने जो है सारा सामान लेकर के वहां से भाग गया। तो कहते जिसको हमने शरण दी, यानी आपको हमने चतुर्मास कराया और आप जो है सारी संपत्ति लेकर के चले गए, कहना वो चाहता कथानक के माध्यम से। फिर महाराज जी सुनाते हैं, वो उदाहरण आप लोगों को मालूम है, उसकी कथा कहने की जरूरत नहीं है, कि वो एक नेवला जो पाल रखा था और वो बाहर आता है, वो समझती है कि इसने मेरे बच्चे को खा लिया है, और वो उसके ऊपर घड़ा डाल देती है। बाद में पता पड़ता है कि अरे इसने तो रक्षा की। तो कहते तुम जो है गलत समझ रहे हो हमारे लिए, ऐसा महाराज ने कहा। फिर उसके बाद में फिर वो जो है दूसरे कथानक को सुनाता है। तो उस दूसरे कथानक में फिर जो है वो वहां पर एक उदाहरण के रूप में कि एक व्यक्ति यात्रा पर जा रहा था और उसको प्यास लगी, और प्यास में उसके लिए कोई स्रोत नहीं मिल रहा था। तो एक बानर उसको जो है एक पानी के स्रोत तक लेकर के गया, पानी पिलाया, और पानी पीने के बाद में उसने सोचा कि आगे रास्ते पर हमें कोई पानी का स्रोत नहीं मिला तो क्या करेंगे। तो उस कृतज्ञ ने क्या किया, उस वानर को मार करके उसकी खाल निकाल करके उसकी मशक बना करके उसमें पानी भर करके वो आगे ले गया। तो महाराज के लिए फिर वो कृतज्ञता का उदाहरण देता है। फिर इसके बाद में महाराज कहते हैं कि एक व्यक्ति था जो रत्नों को जड़ने का काम करता था, और वो जैन धर्म का जो है उपासक भी था। महाराज का आगमन हुआ, घर में पत्नी ने बुलाया कि आओ जल्दी से महाराज पड़गान करते हैं। पड़गान किया, वो जिस रत्न को लेकर के उसको जड़ने के लिए सोच रहा था उसको उसने वहीं छोड़ा और महाराज को आहार देने के लिए चला गया। और जब लौट कर के आया तो देखा वहां पर रत्न नहीं था। अब उसके मन में आ गया भाव कि ये हो ना हो महाराज साथ में ले गए, और वो जो है रत्न चूंकि राजा का दिया हुआ था, तो वो जो है महाराज के पास में जंगल छोड़ करके आया था। फिर जंगल में जाता है और महाराज वहां पर सामायिक में बैठे थे, तो वो रास्ते में एक डंडा पड़ा हुआ था, उसको उठाकर ले गया कि यदि इन्होंने नहीं माना तो मैं उनसे डंडा चला करके भी जो है रत्न वापिस लूंगा। और महाराज ध्यान में थे, उसने बहुत जो है शब्दों के माध्यम से कहा, और महाराज जब ध्यान में लीन रहे तो उसने नहीं सुन रहे हैं, तो अब मैं डंडा चलाता हूं, तो डंडे को वो घुमाने लगा, और घुमाते घुमाते उसमें जो है एक जो कोने में एक थोड़ा सा पोर्शन ऐसा था जो चिपका हुआ था, वो उसमें से टूट करके ऊपर उछला, और एक पक्षी वहां बैठा हुआ था, और पक्षी के जब कंठ में लगा तो वो रत्न उसके मुख से निकल करके बीच में आकर के ठहर गया। अब वो वहां पर पश्चाताप करता है कि अरे मैंने इनके ऊपर शक किया और ये वास्तव में तो ये पक्षी लेकर के गया था। तो यहाँ महाराज उसके लिए कहते हैं, और उसका जो पुत्र रहता है वो पुत्र भी वहां पर आकर के कहता है कि आप जिन महाराज के ऊपर शक कर रहे हो उन्होंने तो कुछ नहीं लिया, मैंने ही ये यहाँ से आपके जवाहरात आदि निकाले थे, और इस परिग्रह की आसक्ति में जिनको आप अपना पूज्य समझते हो उनके ऊपर भी आप दोषारोपण कर रहे हो, तो ऐसे धन के लिए धिक्कार हो, और मैं आज महाराज के चरणों में समर्पित होकर के दीक्षा लेता हूँ। और वो भी जो साथ में पिता भी जब समझ लेते हैं कि परिग्रह की आसक्ति ऐसा बांध सकती है, तो वो भी जो है उसको छोड़ करके सब कुछ और दीक्षित हो जाते हैं। तो जो सही आकिंचन का भाव उन्होंने प्राप्त किया, तो परिग्रह की आसक्ति से ऊपर उठने वाला, परिग्रह से ऊपर उठाने वाला जो कि बंधन में डालता है, ऐसे आकिंचन धर्म को सभी प्राप्त करें। इसी भावना के साथ में अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर नहीं रहे,
जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें। प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भाती। कर जिन वाणी स्तुति तन की ममता टार।